जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। आशा है आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। लेकिन तो तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी होता है कि हमें क्या पढ़ना है। अगर यही नहीं पता होगा तो अंधाधुंध पढ़ने से बाद में नंबर अच्छे नहीं आते हैं। बच्चे सोचते हैं मेहनत तो बहुत की लेकिन किस्मत सही नहीं थी तो नहीं हो पाया। हमें किस्मत को भी कोसना है, सही वे में सही चीज पढ़ना, तो एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा। इसीलिए सबसे पहले इसका सिलेबस जानते हैं। एग्जाम निकलने के लिए मेन मंत्र है सिलेबस को दिमाग में रट लेना, मुझे पढ़ना है क्या नहीं। इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए मैं कड़ी मेहनत से टॉपिक वाइज सिलेबस लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को नेपाल में आने वाले हिस्ट्री के चैप्टर वाइज टॉपिक को बताऊंगी। मैं क्लियर कर दूं कि यूपी नेपाल में हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट हमको पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हमको इसमें मेन मेन चीजें पढ़ना है जिससे कि क्वेश्चन पूछने की संभावना असर ज्यादा रहती है। मैं उसी हिसाब से आप लोगों के लिए हिस्ट्री के अंदर से कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं वह लेकर आई हूँ। आप लोगों को इन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाना है। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास देखेंगे। उसमें से पहले टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। अब इसमें दोस्तों पाषाण काल को देखना है और पाषाण काल के अंदर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों को देखना है। नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी की नगर योजना, कौन कौन से नगर किस किस नदी के किनारे बसे थे और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज मिली है, इन चीजों को देखना है। उसकी अर्थव्यवस्था, धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इनको पढ़ना है। नंबर 3, वैदिक काल। वैदिक काल में हम जिसमें रिंग वैदिक काल और थोड़ा उत्तर वैदिक काल के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और नंबर 4 है महाजनपद काल। तो महाजनपद के बारे में मेन मेन पॉइंट देख लेना है। आगे नंबर 5 है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसमें इंपॉर्टेंट है उनके संस्थापक, उनके सिद्धांत, मार्ग, त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग देखना है। पर नंबर 6 मौर्य साम्राज्य को देखना है। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं जैसे चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। अब आगे है गुप्त साम्राज्य। इसमें मुख्य शासकों को देखना है। इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके प्रशासन, विज्ञान और कला के बारे में देखना है। अब आते हैं पार्ट 2 में जो कि है मिडल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत। इसमें पॉइंट 1 है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश देखना है। दूसरा मुगल साम्राज्य जिसमें बाबर से लेके औरंगजेब तक, यानी हमको औरंगजेब वगैरह जितना है सब अच्छे से क्लियर कर लेना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है प्रशासनिक व्यवस्था। उसमें मनसबदारी, जागीरदारी, इनको थोड़ा देख लेना है क्या होती है और कहाँ कहाँ लागू थी, किसने लागू किया। नंबर 4 है भक्ति आंदोलन जिसमें कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रामानुज, अलवर संत के बारे में पढ़ना है। नंबर 5 सूफी आंदोलन, कुछ सूफी संतों को देख लेना है। नंबर 6 है कला और स्थापत्य। इसमें कौन मस्जिद कहाँ बनाई, किसने बनवाई और मकबरा चित्रकला के बारे में देख लेना है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसको दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके पॉइंटेड और अच्छे से पढ़ना है। इसमें ब्रिटिश शासन का आगमन, अंग्रेज कब आए थे। नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई उसके बारे में पॉइंट। प्लासी का युद्ध उसके बारे में देखना है। तीसरा बक्सर युद्ध है। ब्रिटिश नीतियां कौन कौन सी, द्वैत शासन जरूर देख लीजिएगा, स्थायी बंदोबस्त देख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बी है आर्थिक शोषण। बी नंबर जो हमारा आर्थिक शोषण, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। नंबर 6 है जनजाति विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, यह देखना है। सी में सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन जिसमें राजा राम मोहन राय, ब्रह्म साम्राज्य और विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा उन्मूलन, यह सब देखना है। अब हम लोग पार्ट नंबर 4 देखते हैं यानी प्रारंभिक चरण। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। आरंभिक चरण जो कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, इसके नेता कौन कौन से हैं, इसका परिणाम क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना 1885 कांग्रेस के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके कितने अधिवेशन हुए, यह चीज देख लेना है। उसके बाद हम नरम दल, गरम दल,
अब ये है प्रायोरिटी में पूछा जाता है, गांधी जी के बारे में जरूर पढ़ना है। कोई भी एग्जाम हो इसमें इसके प्रश्न जरूर आता है, जैसे कि जी का भारत में आगमन, उनके आंदोलन, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, खेड़ा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन देख लेते हैं, जिसमें सम्मिलित थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को देख लेना, आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ लेना है, जो सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड स्वतंत्रता और विभाजन के बारे में देख लेना है, कैबिनेट मिशन देखना है, माउंटबेटन योजना देखना है, और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जरूर देखना है। अब पार्ट नंबर आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक, इसमें क्या भारत की समाज की विशेषताएं, जाति व्यवस्था, महिला की स्थिति, शिक्षा का विकास, भारतीय संस्कृति, नृत्य, कला, भाषा, यह सब देखना है। दोस्तों जो भी हिस्ट्री में पूछा जा सकता है, मैंने पूरी कोशिश की, जो उन्होंने सिलेबस बताया उससे सिलेबस के अंदर से कौन कौन से चैप्टर वाइज टॉपिक पूछे जा सकते हैं हाई प्रायोरिटी में, उसको मैंने निकाल कर आप लोगों के लिए बनाकर आप लोगों के सामने लाई हूँ। चाहे तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी, शेयर करके रखिएगा। अगर आप लोगों को इस तरीके से वीडियो चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट का कोर्स के अंदर से कौन कौन से मेन चैप्टर वाइज टॉपिक पूछे जा सकते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं इसी प्रकार पॉलिटी, पर्यावरण, मैथ, कंप्यूटर, यूपी जीके और हिंदी के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो बनाकर लाऊंगी। केवल उन्हीं टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से पढ़कर जाना होगा, जो आपके लिए 100% गारंटी से कह सकती हूँ बहुत हेल्पफुल होगा, और आप लोगों को कम से कम 85 के ऊपर नंबर गेन करने में मदद करेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आप लोगों को नेपाल का फुल कोर्स टॉपिक वाइज फ्री में पढ़ाऊंगी। और आप लोग यह देख लीजिएगा कि जो नेपाल बैच लिए हैं पैसा देकर, उनसे भी अच्छा कंटेंट बैच मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। मेरे साथ बने रहिए, पूरा कोर्स करवाऊंगी। आप लोगों को कोई पैसा देकर बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी आप लोगों से गारंटी है। मैं आप लोगों को जब तक एग्जाम नहीं, उसमें आप लोग कुछ बन नहीं जाते, तब तक मेहनत से पढ़ाती रहूंगी। मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ी एनर्जी मिलेगी वर्क करने के लिए। इन वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, टॉपिक वाइज पूरा निकाला है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट में लिखिए कि आपको अलग अलग वीडियो किस किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।